अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक का दूसरा पार्ट है, जिसका अपनी सलाहियतों को उजागर कीजिए। इसका दूसरा पार्ट आज आपके सामने पेश करने लगे हैं। आपने ब्राइस का नाम तो सुना होगा, वही ब्राइस जो कोहिनूर नौरत है और जिसने टाइटान की चोटी सर की है। वो पहाड़ उड़ाओ ओरियन के दरमियान फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी समंदर से 13,776 फीट बुलंद है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ब्राइस को बचपन ही से कोहिनूर का शौक नहीं था। वो अपने स्कूल के ज़माने में बेसबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। इसी ज़माने में इसके साथ एक हादसा पेश आ गया। वो अपनी बंदूक से खेल रहा था तो इत्तेफाक से इसका रुख ब्राइस की आंख की तरफ हो गया और इसकी उंगली ट्रिगर पर दब गई। फायर हुआ और गोली इसकी आंख में चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसकी आंख की रोशनी जाती रही। ब्राइस ने गोली ली आंख से नहीं निकलवाई, इसलिए कि इसमें आंख ज़ाया होने का खदशा था। अब इसकी कारकर्दगी में फ़र्क पड़ गया। वो जो बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, बल्ले से शॉट लगाते वक्त इसे बॉल अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती थी। इसका शॉट गलत हो जाता था। इसका कहना है, मैं एक बार से पहले बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था, अब ठीक से शॉट भी नहीं मार पाता था। इस बात से मेरे एतमाद को शदीद झटका पहुंचा। मैं सोचने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी तो अपारत बन गई, मैं तो कुछ ना कर सकूँगा। ब्राइस से दो भाई बड़े थे। वो किसी न किसी चीज़ में शोहरत रखते थे। ब्राइस ने सोचा कि इसे कुछ और करना चाहिए। इसके मकान के सामने टाइटान का पहाड़ खड़ा रहता था और आते जाते इसे याद दिलाया करता था कि इसे कुछ करना चाहिए। इसने एक रोज़ सोचा कि क्यों ना इस पहाड़ की चोटी सर की जाए। इस ख्याल के साथ ही वो कोहिनूर का सामान एक स्टोर से खरीद लाया। इसने रस्सी में गिरर लगाना सीख ली और यह जान लिया कि जूतों को जमा कर कैसे बुलंदी पर चढ़ा जाता है। इन सब बातों की तरबियत लेने के बाद वो सबसे पहले अपने दोस्त के मकान की चिमनी में चढ़ा। इसने चिमनी को सर्व कर दिया। इसके बाद वो 4 मामूली बुलंदियां सर की। इसके बाद इस पहाड़ पर चढ़ गया जिसका नाम टाइटान है। इस पर उतरना चढ़ना फिर इसके लिए खेल बन गया। एक रोज़ इसके दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम जेम्स क्लेटन का रिकॉर्ड तोड़ दो। वो 4 घंटे और 11 मिनट में इस पहाड़ पर चढ़कर उतरा है। इसने 2-4 दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की और कहा कि ग्लेडन का वजन तुमसे ज़्यादा है, तुम इसके मुकाबले में हल्के हो, इसलिए इससे कम वक्त में टाइटान को सर कर लोगे। ब्राइस ने इस पर अमल किया और कम से कम वक्त में टाइटान को सर करने की कोशिशें शुरू कर दी। 26 अगस्त 1981 को इसने टाइटान की चोटी 3 घंटे और 47 मिनट में न सिर्फ सर कर ली बल्कि वापस भी आ गया। इसने ग्लेडन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सब ने इसको खराज तहसीन पेश किया और अखबारात में इसकी तस्वीरें शाया हुई। चंद बरस बाद ही इसके दोस्त ने इसे फ़ोन किया और बताया कि किसी जियाले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इसका नाम क्रेंगटन किंग है। ब्राइस ये सुनकर हल्का बक्का रह गया। इसने सोचा अब क्या करना चाहिए। 26 अगस्त 1983 को 2 बरस बाद ही इसका रिकॉर्ड किया हुआ रिकॉर्ड किंग ने तोड़ दिया था। इसके दोस्त किम ने कहा, ब्राइस तुम्हें अपना रिकॉर्ड वापस लेना पड़ेगा और तुम ऐसा कर सकते हो। किंग जिसने चंद वर्ष पहले ही कोलोराडो में पाइक पेक मैराथन का मुकाबला जीता था, इस पहाड़ की चोटी पर 3 घंटे 30 मिनट और चंद सेकंड में जाकर वापस आ गया था। ब्राइस ने अपना हौसला जमा किया और एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो नए जूते और नया ट्रैक एक सूट पहने टाइटान की पहाड़ी के नज़दीक खड़ा था, जहां टेलीविज़न का अमला इसका दोस्त कम भी मौजूद था। टेलीविज़न इस मौका की फिल्म बनाना चाहता था। पहले की तरह से इस मौका पर भी वो चाहता था कि नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। इसके लिए ज़रूरी था कि वो ज़हनी यकसुई हासिल करे और नाकामी के बारे में किसी मायूसाना ख्याल को जगह न दे। इसके बारे में
बिल्कुल ना सोचे कि हर वर्ष 2 या 3 शौकीन इस पहाड़ी को सर करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। स्पोर्ट्सनामा निगाह लिखता है, पार्किंग लॉट से आगे जाकर 9 या 10 मील तक ट्रैक बना हुआ है। इसके बाद एक दर्रा आता है, जिससे थोड़े फासले पर 2 पहाड़ियाँ आती हैं। दौड़ने वाले को इसके दरमियान से निकलना पड़ता है। फिर 700 फुट की चौड़ाई है। खेल एक चरागाह से शुरू होता है। इसके बाद पहाड़ी की चोटी तक जाने के लिए 15,000 फुट तय करना पड़ते हैं। ब्राइस ने दौड़ना शुरू किया। जब वो ऊपर और ऊपर चढ़ता चला गया, इसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था और टांगें जलना शुरू हो गई थीं। इसकी सारी सोचें मुर्तकज़ थीं। इसे मालूम था कि इसे आखिरी 700 फीट का फासला सिर्फ 12 मिनट में तय करना है। वो चोटी तक 1 घंटा 53 मिनट में पहुंच गया। इसने अपना तस्दीकी कार्ड एक चट्टान के नीचे रख दिया। अब इसे किंग का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वापस जाना था। पहाड़ी से उतराई में भी इसे मुहतात रहना था, इसलिए कि वो फिसलवां रास्ता था। अगर वो अपनी आंखें खुली ना रखता तो किसी गहरी खाई में गिर पड़ता और इसकी हड्डियां पसलियां चूकनाचूर हो जाती। इसके चंद दोस्त वहां खड़े थे ताकि इस पर हौसला रहे कि वो इस बुलंदी पर तनहा नहीं है। इसके दोस्तों ने बाद में इसे बताया कि इसका चेहरा इस वक्त कर्मजी में हो रहा था, इसलिए कि इसे ऑक्सीजन सही मकदार में नहीं मिल रही थी। वो थोड़ा आगे गया तो 1-2 दोस्त और मिले। उन्होंने इसका दिल मजबूत करने के लिए हाथ लहरा कर कहा, दौड़ो दौड़ो जवान, बस थोड़ी देर में तुम किंग का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। शाबाश, और जान लगाओ। वो इसके लिए तालियां बजाने लगे। ब्राइस ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। बनाकर वो चरागाह तक पहुंच गया। इसके घुटनों से खून रिस रहा था। इसने अपने टेनिस के जूते उतार फेंके और अपनी कनपट्टियां रगड़ने लगा, इसलिए कि इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। इसने किंग का रिकॉर्ड तोड़ डाला था। ये फासला इसने 3 घंटे 6 मिनट और 25 सेकंड में तय किया था। इसका ख्याल था कि इसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। इस पहाड़ी की चोटी को सर करने की खबर फौरन ही मीडिया के जरिए फैल गई और इसे बेहतरीन कोई पैमा करार दे दिया गया। ये कारनामा अंजाम देने से मेरी एक शनाख्त होगी। ब्राइस ने कहा, अब हर शख्स मुझसे पूछता है कि आखिर मैंने ये कैसे अंजाम दिया। लोग मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं और शायकीन चाहते हैं कि मैं इन्हें ऑटोग्राफ दूँ। हकीकत यह है कि मैंने दुनिया को ये बता दिया कि मैं क्या हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ। आज ब्राइस एक कामयाब कंपनी का सदर है जो नौआमूज़ों को पहाड़ों पर चढ़ने की तरबियत देती है, इनके मुकाबले कराती है और इन्हें इनामात भी देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राइस ने अपनी ज़िंदगी का एक असलूब बना लिया है। इसने कामयाबी और कामरानी हासिल कर ली है। वो जो कुछ करना वो चाहता था इसे मिल गया। इसने एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसकी आंख में अब भी गोली लगी हुई है। मेरे दोस्तों, बात यह हो रही थी कि आपको अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ जमा करना है, बस तो आज ही, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसी वक्त कुछ जमा कीजिए। यकीन कीजिए कि इसका आपको कोई नतीजा भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ों पर चढ़ना ही शुरू कर दें। खुद को नुमाया करने के और भी बहुत से तरीके हैं। कामयाबी और कामरानी हासिल करने के और भी रास्ते हैं जो पूरी तरह से महफूज हैं। पूरी तरह से महफूज हैं। आप कोई कारनामा अंजाम दे डालेंगे और आपके घुटने भी नहीं छिलेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा छोटे कदम। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।